हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं, या इसका यूज हम किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करने करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहे तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। और पोटेंशियोमीटर का यूज हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। वीएस के जो वीडियो लेक्चर्स हैं तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इट इज अ डिवाइस which is used to measure EMF of a cell, potential difference of a circuit, and internal resistance of a cell, and इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक, ये हो गया पोटेंशियोमीटर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ये इसका डायग्राम बना रखा है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखिए जो पोटेंशियोमीटर नॉर्मली बना होता है हमारा, इसमें हम यूजुअली जो वायर यूज करते हैं 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर का यूज करते हैं। पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि पोटेंशियोमीटर में हम जो वायर का यूज करेंगे वो यूजुअली 4 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। और ये वायर एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी रेजिस्टिविटी होती है हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी, बट लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। और ऐसे जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, तो हमारे पास जो ऐसा एलॉय होता है वो क्या क्या होता है हमारे पास, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, यूजुअली पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ वायर 4 to 10 मीटर लॉन्ग, जो किससे बनी होती है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन से बनी होती है। ओके, और जो वायर होगा उसका जो एरिया होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर होगी। ठीक है, उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ओके, इतना हो गया। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इस वायर को एक पॉइंट यहां पर हम देते हैं ए और एक पॉइंट को हम यहां पर देते हैं बी। ए और बी के बीच हमने ये जो लगा रखे हैं, ये जो लगा रखे हैं हमने, इनको हम बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप के बीच में हमने वायर को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये जो है हमारे कॉपर की स्ट्रिप्स हैं जो हमने लगा रखी है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में 4 मीटर की हमने एक वायर को लगा रखा है, यूजुअली 4 to 10 मीटर करते हैं। और इस वायर को 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमने सीरीज में कर रखा है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, आफ्टर देन हमने क्या करा है, एंड ए और बी के वायर के जो एंड ए और एंड बी है उसको हमने एक बैटरी और एक की और एक रियोस्टेट आरएचसी की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर हमने पॉइंट ए से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हुए एक जॉकी जे को वायर से करा दिया, कनेक्ट करा दिया। ओके, एक जॉकी जे की हेल्प से हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले यूजुअली वायर 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर का यूज करते हैं जो बनी होती है, जिसका मतलब हाई रेजिस्टिविटी होता है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। ठीक, और वो मटेरियल जो हमारे पास होते हैं क्या होता है, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन होते हैं। ओके, और फिर लिखिए जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है। आफ्टर देन वायर के एंड ए और बी को हमने कर देना, ए और बी को एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी और एक की और एक रियोस्टेट की हेल्प से उसको कनेक्ट कर देना। ठीक, और उसके बाद हम ये करेंगे गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी जे की हेल्प से हम वायर को क्या कर देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एंड ए से। ओके, और जो वायर है वो हमें क्या करना है, एक सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से उसको हमें कनेक्ट करना है। ओके, तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग में आएंगे, वर्किंग क्या होता है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, प्रिंसिपल देखिए, इसका जो प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि अब प्रिंसिपल कहे या मैं वर्किंग भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसकी वर्किंग, प्रिंसिपल भी आ गया, इसमें वर्किंग आ गया। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, वर्किंग में देखिए स्विच ऑन, मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं। सबसे पहले मैं स्विच क्या करना है, स्विच को ऑन करना है।
जैसे ही हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे बैटरी से होते हुए करंट जाएगी इस वायर में, तो वायर ए बी में स्विच ऑन करने पर वायर ए बी में क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। ठीक है, वायर ए बी में क्या होगी, एक कांस्टेंट करंट क्या होगी, फ्लो होगी। स्विच ऑन करने पर वायर ए बी में कांस्टेंट करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ओके, उसके बाद हमें करना है इस जॉकी जे को, ठीक है, जॉकी जे को वायर के किन्हीं पॉइंट के बीच हमें करना है, इसको स्लाइड कराना है। ठीक है, जॉकी जे को वायर के किसी भी ए और बी के किसी भी पॉइंट पर हमें करना है, जॉकी जे को स्लाइड कराना है। स्लाइड कराने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जॉकी को हम क्या करेंगे, कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। जॉकी जे को वायर के ऊपर क्या कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। स्लाइड कराने के बाद हम जैसे ही जॉकी जे को वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे, तो स्लाइड कराने के बाद हम जॉकी जे में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में वो पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे जहां पर उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम वायर ए बी के ऊपर उसको स्लाइड कराते रहेंगे, ऐसे करके जैसे ही हम स्लाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इस वायर पर जहां पर उस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। मींस कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या होगा कि वहां पर हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि स्लाइड कराने के बाद हमें करना है नल पॉइंट फाइंड मिलेगा वहां पर। और नल पॉइंट मिलने के बाद हमने यहां पर इस वायर में पैरेलल में एक मीटर स्केल कनेक्ट कर रखा है, जहां पर हमें नल पॉइंट मिलेगा हम मीटर स्केल की हेल्प से उस लेंथ को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल पॉइंट के बाद हम इसके बाद मेजर को लिख देता हूं, लेंथ हम क्या कर लेंगे, हमें वहां से क्या मिल जाएगी, उसकी लेंथ मिल जाएगी, उसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर पैरेलल में क्या लगा रखा है, इसके एक मीटर स्केल लगा रखा है। ओके, तो हमें यहां से लेंथ मिल गया। अब होता क्या है इसके प्रिंसिपल में, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि इस वायर ए बी के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस लेंथ के जहां पर हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी टू पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एंड ए एंड बी, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एंड ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। अब वो लेंथ कौन सी है, वो लेंथ जहां पर हमें नल पॉइंट मिला। समझ गए, तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ओके, इसके बाद क्या मिलेगा हमें, यहां से v इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो यहां से क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। ओके, तो यहां से हमें कांस्टेंट मिलेगा तो यहां से k की आ जाएगा, तो k इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं, v अपॉन l। और इस k को हम क्या बोलते हैं, इस k को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इस k को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा k इक्वल टू v अपॉन l। और सिंपल प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l कैसे आया, तो देखिए v इक्वल टू अकॉर्डिंग ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है, v इक्वल टू क्या होता है, i इंटू आर। ऑल्सो r इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रो इंटू होता है l बाई ए, रो रेजिस्टिविटी हो जाएगी, l लेंथ ऑफ वायर और a क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। r की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू i रो इंटू l बाई ए। ठीक है, देखिए करंट क्या है, हमने यहां पर लिखा करंट जो फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कांस्टेंट हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो इंटू आई अपॉन ए। ये सब अगर कांस्टेंट आया तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, v इक्वल टू के इंटू एल। और इस k जो हमारे पास कांस्टेंट आया, इस k को ही हमने क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो यहां से हमें क्या निकला, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। अब लेंथ कौन सी है, जहां पर हमें नल पॉइंट मिलेगा। ओके, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं v वर्सेस l का, तो कुछ ग्राफ हमें यूं मिलेगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप, ओके, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, दिस इज लेंथ। अब जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे v वर्सेस l का, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, तो ये सिंपल है, हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया। अब सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, जो हमने पोटेंशियोमीटर लिखा है, इस पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर भी वो डिवाइस हुआ जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, बट पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है ना, जब पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, अभी हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है तो वो सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेता है। देखिए, कांस्टेंट करंट था, करंट क्या था, कांस्टेंट, तो उसने जब पोटेंशियल मेजर किया तो कोई करंट लिया नहीं, लिया ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टमीटर भी बोलते हैं, बिकॉज जब वो पोटेंशियल मेजर करता है तो वो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। कौन, पोटेंशियोमीटर। जबकि वोल्टमीटर जब पोटेंशियल मेजर करेगा तो वोल्टमीटर करता है कि सर्किट से कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है, जिससे हमें क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है पोटेंशियल की। ठीक है,
समझ गए ना। तो पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं वोल्टमीटर बिकॉज वो क्या करता है, जब पोटेंशियल को मेजर करेगा तो सर्किट से कोई भी अमाउंट ऑफ करंट को नहीं लेगा, इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं, ठीक। और ये जो सर्किट बना रखा हमने, ये वाला सर्किट, इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग या एक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जो हमने मेन सर्किट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का जो मेन सर्किट है हमारा वो यही है, और इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग और एक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। एक्सिलरी सर्किट इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी सर्किट का यूज करके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। अब हम जो कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन में हमारा पहला यही है कि टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर मेरे को दो सेल दिए हैं तो मैं उनके ईएमएफ का कैसे कंपेयर कर सकता हूं, वो अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ड्राइविंग सर्किट हो गया या एक्सिलरी सर्किट हो गया पोटेंशियोमीटर का। अब जिन सेलों का, ठीक है, जिन सेलों का हमें ईएमएफ का कंपेयर करना होगा, उन सेलों को हम इस पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद रीडिंग लेके उनकी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो जिन सेलों का हमें ईएमएफ का कंपेयर करना होगा, सबसे पहले उनको यहां पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक सेल हो गया और एक सेल हम कुछ यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, और एक की यहां पर लगा देते हैं इस वाले सेल के लिए, और एक की यहां पर, ओके, ये हो गया। और यहां पर लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, और यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर से हम जो कि जे को वायर के ऊपर ही कराएंगे, स्लाइड कराएंगे ऐसे करके, ओके। तो ये हमारा सेल हो गया ये E1, और ये सेल का ईएमएफ हो गया E2, ठीक है। और ये की K1 हो गया, और एक की क्या हो गया, K2, ओके। नाउ सबसे पहले करना है, इसे कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन में जो हमने बनाया डायग्राम वो हमको लिख देना है यूजुअल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, सबसे पहले सर्किट बनाया, जो करा हमने, मैं इससे पहले बता चुका हूं वर्किंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है करके। सेम उसके बाद उसमें एक स्टेप और ऐड कर देना कि जिन सेलों का हमें कंपेयर करना है उनको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे E1 और E2 को इन सच ए वे। उसके साथ हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज यहां से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में ना जाए, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट से उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, और ज्यादा हीटिंग इफेक्ट से क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने करा यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई करा, और ये हमें लिखना भी है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। नाउ अब देखिए वर्किंग क्या होगी इसकी, कैसे हम कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे, जिन इन दोनों सेलों में से सबसे पहले हमें यहां से करना है, स्विच के को ऑन कर देना है। स्विच की ऑन हुआ, ये दो अभी K1 और K2। सबसे पहले देखिए के क्या है हमारा, के स्विच के जो है हमारा मेन स्विच क्या है, ऑन है, ऑन कर दिया। स्विच ऑन होगा तो स्विच में से क्या होगी, यहां से इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, पूरे सर्किट में क्या हो रही, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। स्विच ऑन करने पर सर्किट में क्या होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। अब उसके बाद हम ये करेंगे, नाउ उसके बाद हम जो करेंगे, हम K1 को ऑन कर देंगे, ठीक है, सेल E1 को एक्टिव करेंगे। नाउ K1 स्विच को ऑन करेंगे और K2 को हम क्या कर देंगे, ऑफ। अगर हम ऐसा करेंगे, यहां से K1 को ऑन K2 को ऑफ करेंगे, तो हमारा जो EMF E1 वाला सेल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो E2 है वो हमारा एक्टिव नहीं होगा। E2 का मतलब E2 का कोई काम नहीं है अभी, केवल जो करंट फ्लो हो रही है कहां से हो रही है, अभी हमारी सेल E1 से होते हुए जा रही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक जॉकी J को पकड़ेंगे, ठीक है, जॉकी J को हम वायर के ऊपर कराएंगे, ऐसे स्लाइड कराएंगे, और सेल E1 के लिए वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ही हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, हम मीटर स्केल की हेल्प से उस लेंथ को मेजर करेंगे। लेट हमें वो जो फर्स्ट पॉइंट पे जो मिला, लेट उसके लिए हमें E1 के लिए हमें जो लेट E1 के लिए हमें जो नल पॉइंट मिला वो कौन सी लेंथ में मिला, L1 लेंथ में मिला। तो वी कैन राइट दिस कि E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। यही तो प्रिंसिपल था पोटेंशियोमीटर का। नाउ अब हम किसके लिए करेंगे, सेल E2 के लिए। सेल E2 के लिए करेंगे तो E2 के लिए करेंगे हम K1 को कर देंगे ऑफ, ठीक है, स्विच K1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफ, और K2 क्या हो जाएगा, ऑन। अगर स्विच K1 होगा ऑफ और K2 ऑन होगा तो मींस कि जो सेल E2 है, अब E2 क्या हो जाएगा सर्किट में, E2 एक्टिव हो जाएगा। अब जो करंट फ्लो होगी वो E2 से होगी, एंड और जो E1 है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। मींस E1 की वैल्यू क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं, अभी E1 एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने E2 को एक्टिव कर दिया और K2 को ऑन कर दिया, ठीक है, तो हम जॉकी J को पकड़ेंगे और वायर के ऊपर कराएंगे, स्लाइड कराएंगे, और सेल E2 के लिए वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर को कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम फिर उसके बाद जैसे हम इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे तो स्लाइड कराते टाइम जैसे ही हम इसको इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे तो स्लाइड कराते समय हमें कहीं ना कहीं इसमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, मतलब वो लेंथ मिलेगी, वो पॉइंट मिलेगा जहां पर उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जैसे ही हमें नो डिफ्लेक्शन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में, हम मीटर स्केल की हेल्प से लेंथ को मेजर करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या लिख देंगे, उसके लिए E2 इक्वलिटी का हो जाएगा हमारे पास K इंटू हो जाएगा L2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड, ओके। तो हमें दोनों के लिए क्या मिल गया, नल पॉइंट और लेंथ हमें मिल गई। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो नाउ डिवाइड फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाय
सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट था। तो यहां से क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमें रिक्वायर्ड हो गया, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमें E1 और E2 नोन होगा, यहां से हमें देखिए L1 L2 नोन है, E1 E2 में से कोई एक नोन होगा तो हम दूसरे सेल के EMF को फाइंड कर सकते हैं कि उसका EMF कितना आएगा। ओके, तो ये पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल है। ओके, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, एप्लीकेशन नंबर 2 है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बना देना है। तो डायग्राम सेम है, देखिए सबसे पहले हमें उसका ड्राइविंग सर्किट बनाना है, तो ये ड्राइविंग सर्किट हो गया। अब जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस सेल को हमें इस पॉइंट ए पर कनेक्ट कर देना है और उसके साथ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और यहां पर एक की लगा दी और गैल्वेनोमीटर जॉकी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेन ड्राइविंग सर्किट वही रहेगा दोनों एप्लीकेशंस में, बस जिस सेल का हमें EMF फाइंड करना होगा या जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा उसको हम इस पॉइंट ए पर कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने जो देखिए अब इससे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया उसको हम इसमें लिख देंगे कि वायर कनेक्ट करी थी, 4 to 10 मीटर की वायर थी, कांस्टेंट मैग्नेट की थी, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले बता दिया। तो इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं क्या करना है, बस उसमें अभी ये वाला पॉइंट ऐड कर देना है कि जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा उसको हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वेनोमीटर से होते हुए कनेक्ट करके हम उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, नाउ अब इसका वर्किंग पढ़ेंगे। देखिए वर्किंग, ये कैसे हम इसको मेजर करेंगे। ओके, वर्किंग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि यहां से जो स्विच के है, ठीक है, ये जो स्विच है हमारी, इस स्विच के को, ठीक है, सबसे पहले इस की को हम ऑन कर देंगे। की को जैसे ही हम ऑन करेंगे, स्टार्टिंग तो वही होगा भाई, देखिए शुरू सबका वही होगा, जब हम की को ऑन करेंगे, की मतलब जो हमारा कैपिटल के देता है इसको नेमिंग। ठीक है, ये जो के है, सबसे पहले जो के है अगर हम उसको ऑन करेंगे तो सर्किट में क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इससे क्या होगा, सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। नाउ ये तो हो गया हमारा सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। नाउ अब सबसे पहले हम ये करेंगे, यहां से इस स्विच के को ऑफ करेंगे। ठीक है, ये वाला स्विच ऑन है, इस वाले स्विच के को आप ये करना है, जो स्विच के 1 देते हैं इसको, ठीक है, K1, तो स्विच K1 को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। फिलहाल स्विच K1 को क्या कर देंगे, ऑफ। स्विच K1 को ऑफ करने के बाद हम गैल्वेनोमीटर पे और जॉकी को, ठीक है, स्विच K को ऑफ करने के बाद गैल्वेनोमीटर पे आएंगे और जॉकी J को पकड़ेंगे और जॉकी J को वायर के ऊपर क्या कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। देखिए ये वाला स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है, हम इस सेल के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इस जॉकी J को वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे और वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे तो हम इस सेल E1 के लिए, इस सेल E के लिए हम वो नल पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेट वो जो नल पॉइंट मिला हमें कहां पर मिला, L1 लेंथ में मिला, तो वी कैन राइट की E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L1 हो गया। E इक्वल टू क्या मिला, K इंटू L1 मिला, इसको यहां पर लिख देते हैं, E इक्वल टू हमें मिला K इंटू L1। नाउ अब हम ये करेंगे, इसके बाद स्विच K को ऑन कर देंगे, K1 को। ठीक है, नाउ K1 को हमें करना है, इसके बाद देखिए नाउ अब हम करेंगे K1 को कर देंगे ऑन। जैसे ही हम K1 को ऑन करेंगे और यहां से एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे, स्विच K1 को ऑन करना है और यहां से एक रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। नाउ अब इस सेल का हम टर्मिनल पोटेंशियल के लिए, ठीक है, देखिए जैसे हमने इसको ऑन किया, स्विच K1 को ऑन किया, रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, तो अब इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अब यहां पर जो आएगा सेल का टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल के लिए हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। लेट हमने इस जॉकी J को वायर के ऊपर स्लाइड कराया और उस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के लिए हमने वो नल पॉइंट फाइंड किया जहां पर हमें नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन मिलेगी। ठीक है, किसके लिए, सेल को हमने ऑन किया, देखिए K1 सेल एक्टिव हो गया। जैसे हमने K1 को ऑन किया तो सेल हमारा क्या हो गया, E हमारा क्या हो गया, एक्टिव। अब E एक्टिव हो गया और रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, सेल का पोटेंशियल अब यहां पर जो इंट्रोड्यूस होगा, अब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा और सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के लिए हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, जॉकी J को वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे। जैसे ही हमने जॉकी J को वायर के ऊपर स्लाइड कराया, लेट हमें वो पॉइंट जो मिला, हमें वो कहां पर मिला, इसके लिए हमें वो पॉइंट मिल गया कहां पर, L2 पर मिल गया, किसके लिए, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए। तो वी कैन राइट V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K इंटू L2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। ठीक, तो यहां से दोनों को डिवाइड करेंगे तो E अपॉन V इक्वल टू मिलेगा KL1 अपॉन K इंटू L2, K से K कैंसिल, तो E अपॉन V इक्वल टू हमें मिलेगा L1 अपॉन L2। ये हमारी हो जाएगी कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। नाउ अब देखिए इस सेल का अपना इंटर रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल r,
और एक रेजिस्टेंस हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में इंक्लूड करा, तो इस सर्किट में नेट करंट कितनी होगी, तो नेट करंट आई इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा I इंटू आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये मिला। ऑल्सो देखिए इसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस इंक्लूड करा था, जब रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस को इंक्लूड करा था, तब टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये थर्ड, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। नाउ डिवाइड करते हैं थर्ड को, नाउ इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, E अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा, I इंटू आर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आई से आई, तो यहां से क्या मिलेगा, E अपॉन V इक्वल टू सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, R अपॉन आर प्लस स्मॉल r अपॉन क्या जाएगा, कैपिटल R। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो यहां से क्या मिलेगा, E अपॉन V इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ओके, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, R रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया। नाउ ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, इस थर्ड इक्वेशन को देखिए और 6 को देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड 6, ठीक है, थर्ड एंड 6 को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो वी कैन राइट 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल लिख सकते हैं L1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, L2। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए इसके बाद यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा स्मॉल r अपॉन, अगर कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करूंगा 1 को यहां भेज देंगे तो हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R को यहां मल्टीप्लाई भेज देंगे इंटू आ जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें आ जाएगी, हमारी ओम में। तो R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ओके, तो देखिए कैपिटल R की वैल्यू हमें नोन होती है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स से फाइंड कर सकते हैं, एंड L1 और L2 हम रीडिंग ले लेंगे यहाँ से, इस सर्किट डायग्राम से रीडिंग ले लेंगे, L1 L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो R की वैल्यू पुट करेंगे और L1 L2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल के ईएमएफ का कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको पोटेंशियोमीटर उसके एप्लीकेशन से इजीली समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।